हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गूगल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे मैथ का जो परसेंटेज का जो पार्ट 1 जो था, और उसके आगे आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज उसका क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पूर्ण संख्या है। वह संख्या क्या है? वह संख्या बताना है कि वह संख्या क्या है जिसके में 75%, अगर उस संख्या के 75% जोड़ा जाएगा तो वह 75 का योग बन जाएगा, यानी कि वह 75 बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वह संख्या क्या है। संख्या पूछ रहा है तो संख्या को मान लेंगे x, और बोल रहा है किसी संख्या के 75% में, यानी संख्या नहीं पता है तो उसको हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। तो इस संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है, यानी इस संख्या के 75% हो गया, और इस 75% में हम लोग जब यहाँ पे गुना रहेगा, क्योंकि संख्या का 75% बोल रहा है, तो संख्या का 75% हो गया और उसमें 75 योग किया जाता है। ठीक है, योग कर दिए तो वह संख्या पुनः वही बन जाता है, यानी कि हम लोग संख्या का क्या माने हैं, x माने हैं, तो वह संख्या x बन गया। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से और बता देते हैं। जब किसी संख्या के 75% में, यानी x वह संख्या है उसका 75%, ठीक है, उसका 75% हो गया, उसमें 75 योग किया जाता है। ठीक है, ये ऐड कर दिए तो वह संख्या खुद बन जाता है। तो खुद वह संख्या क्या माने हैं, हम लोग x माने हैं, तो यानी कि ये x बन गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे 25 से, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3x, और 75 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300, और फिर यहाँ पे x हो जाएगा, और इसको अब तीछा तीछी गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इक्वल टू 3x प्लस 300, और फिर यहाँ पे 4x जब इधर आएगा तो x आ जाएगा, और x बराबर यहाँ पे 300 हो गया। तो x हम लोग क्या माने थे, वह संख्या माने थे, तो x का मान आ गया 300, यानी कि वह संख्या कितना हो गया, 300। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। यानी कि उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी कि संख्या नहीं पता है, उस संख्या का 200 जो परसेंट है वो क्या है, 90, यानी तो हम लोग संख्या को मान लेंगे x। तो x का जो है 200% कितना दिया है, 90 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 90। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 2x इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45। ये यहीं पे नहीं ख़त्म होता है, आगे देखिए बोल रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा। तो यानी कि 45 का हमको 40% निकालना है, तो 45 का 40% निकालेंगे कि कितना हुआ, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये जाएगा 5 से, 5 दूना 10, 5 नवा 45, ये 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, और यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 3/5 भाग संख्या के 40% से 40 अधिक है, वह संख्या क्या है। तो देखिए वह संख्या हमको नहीं पता है, उस संख्या का 3/5 भाग जो है उस संख्या के 40% से 40 अधिक है। यानी कि क्या कह रहा है कि मान लीजिए उस संख्या का हम लोग जितना भी वो संख्या है नहीं पता है, उसका 3/5 भाग हम लोग निकालेंगे, और उसी संख्या के 40% हम लोग निकालेंगे, तो वो जो है 40 अधिक हो जाएगा। यानी कि इसका और इसका अंतर क्या हो जाएगा, 40 होगा ना, कि क्योंकि ये 3/5 भाग उसका उससे 40% से जो है 40 अधिक है, तो उसका अंतर 40 हो जाएगा जब उसको घटाएंगे। तो
तो वो संख्या नहीं पता है तो उस संख्या को हम लोग मानेंगे x। तो हम लोग x का 3/5 भाग निकालेंगे और उस संख्या के x के 40% से जो है हम लोग घटाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग को 40 बन जाएगा। तो ठीक है, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2 और 5, और फिर इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो 5 एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2x = 40। तो देखिए, तो यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, और इधर गुना करेंगे तो बन जाएगा 20, 200। इसका राइट आंसर वह संख्या x माने थे हम लोग, तो x का मान क्या आ गया, 200 आ गया। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या को पहले 10% से फिर 20% से बढ़ाया जाता है, उस संख्या का कुल मान क्या होगा। यानी कि एक संख्या है, पहले उसको 10% बढ़ाया जाता है, फिर ये जो बढ़ा हुआ 10% है फिर उसको 20% बढ़ाया जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या 100 है और इसको जब 10% बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा, और फिर से इसको 20% बढ़ाया जाएगा। तो हम लोग 100 पे 20% नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि ये जो बढ़ा हुआ मान है 110, इस पे हम लोग 20% बढ़ाएंगे। यानी कि 110 का 20% निकालेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे, या फिर सीधे ही 110 का 120% निकालेंगे। यही क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले हम लोग 100 मान लिए, फिर 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो गया, और फिर 110 का जो है 20% से बढ़ाया जाता है। यानी कि 20% बढ़ाया जाएगा, यानी कि ये मान क्या हो गया, 100 इसको मान लिए, फिर इसको जब 20% बढ़ाएंगे तो इसका 120% निकालेंगे, और जो भी इसका आंसर होगा वही आंसर रहेगा। इसका एक ट्रिक है, उसको बना देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो देखिए, जब भी कोई भी 2% दिया हो और दोनों को इंक्रीज किया गया हो, मतलब एक ये नहीं कि घटाया गया हो या बढ़ाया गया है या दोनों घटाया गया हो, उसमें नहीं, दोनों अगर इंक्रीज किया हुआ है, पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, दोनों बढ़ा हुआ है, तो इसका फार्मूला है x + y। एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे, तो x + y + x × y / 100। ठीक है, तो इसको हम लोग 10 मान लिए और फिर यहाँ पे 20 हो गया, और फिर यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे 10 × 20 / 100। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0, यहाँ पे 1 0 से यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 2 + 20 + 10, तो कितना टोटल हो गया, 32 हो गया। तो इसका राइट आंसर है 32, यानी कि उसका कुल मान जो है 32% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रहीम श्याम से 20% अधिक कमाई करता है, तो रहीम श्याम से कितना % कम कमाई करता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हमेशा ही एग्जाम में पूछता है, तो इसको अच्छा सीखिएगा। देखिए, बोल रहा है रहीम और एक है और एक है श्याम। तो रहीम श्याम से जो है 25% अधिक कमाई करता है। तो देखिए, हम लोग रहीम को मान लेंगे कि वो 100 रुपया कमाता है, सॉरी श्याम को, और रहीम जो है श्याम से 25% अधिक कमाई करता है। यानी कि 100 का 25% कितना हो गया, 25 हो जाएगा। फिर इसमें 25 ऐड करेंगे तो 125। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 जो है ये इजी रहता है कैलकुलेशन करने में। तो ये श्याम जो हो गया 100 रुपया कमा लिया, और ये 125 रुपया कमाता है, क्योंकि 25% अधिक कमाता है। तो 100 का 25% 25 होगा, तो 125 हो जाएगा। तो रहीम का तो बोल रहा है श्याम रहीम से कितने % कम कमाई करता है। यानी कि जो है पूछ रहा है कितने % कम कमाई कर रहा है। यानी कि 125 जो है टोटल 125 का, और कितना कम है, 25 इससे कम है, तो 125 का कितने % में पूछ रहा है। तो 125 का कितना % नहीं पता है, तो इसका x% बराबर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग
25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 5 दूना 10, तो x का मान कितना हो गया 20%। तो इसका राइट आंसर हो गया 20। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं कि जो मान मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे, और जो कितना परसेंट कम कमाई कर रहा है यानी कि वो कितना परसेंट है उसको लिखते हैं ऊपर। और हम लोग को परसेंट में लाना है तो 100 से गुना करेंगे। तो कितना परसेंट कम है पूछ रहा है, तो यहाँ पे 100 रहेगा, क्योंकि ये 100 का ना पूछ रहा है, कितना परसेंट कम है। तो 25 चौका 100 हो गया, और फिर 5 दूना 10 20 4, ये आ गए यहाँ पे, सॉरी, तो हाँ यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 दूना 8, यानी 80% ये है। ये 80% टोटल है इसका, तो इससे कितना परसेंट कम है, तो ये है 100% और ये हो गया 80, तो 20% कम हो गया। इसको दोनों मेथड से बना सकते हैं, जो अच्छा लगे वही बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तेल की कीमत में 30% वृद्धि होती है तो एक परिवार को तेल के उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे खर्च वही रहे। यानी कि देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन बोले कि मतलब खर्च में परिवर्तन न हो, खर्च वही रहे, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि देखिए, इसको कोई यहाँ पे वृद्धि हो जाए या फिर कमी हो जाए तो यहाँ पे लिखेंगे x, इसको मान लेते हैं हम लोग x, और यहाँ पे x प्लस नहीं, यहाँ पे 100 प्लस माइनस x इंटू 100। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वृद्धि रहेगा तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐड करेंगे, और यहाँ पे अगर कमी रहेगा तो ये इसको कर लेंगे माइनस। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला से यहाँ पे आ गया 30, और 100 है 100, और प्लस माइनस यानी कि इसमें वृद्धि है तो यहाँ पे करेंगे प्लस 30, यहाँ पे 100। तो यहाँ पे हो गया 30, 130 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और जब यहाँ पे हम लोग 300/13 हो गया, और जब इसको हम लोग भाग देंगे तो 23.1/13 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर यही हो गया 23.1/13। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक संस्था में 2010 कर्मचारी है, उनमें से 30% कर्मचारी को अलग जगहों पर तबादला होता है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ है। यानी कि टोटल मान लीजिए किसी भी अगर संस्था में कर्मचारी है तो वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। यानी कि 100% होता है तो 100% में 30% का तबादला हो गया है, और वो 100% का मान कितना है 2010 है, तो 30% का तबादला हुआ है। यही पूछ रहा है कि कितना लोगों का तबादला हुआ है, यानी कि 2010 का हम लोग निकालेंगे 30%। ठीक है, इसका हम लोग 30% निकालेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 0 3 दूनी 6, 6 7 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सी, यहाँ पे डी हो जाएगा, राइट यहाँ पे डी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना। तो देखिए इसको भी मतलब 100 ही मानेंगे, किसी भी ऐसे क्वेश्चन को 100 मान के बनाते हैं कि उस विद्यालय में जो है 100 है। तो यानी कि 40% छात्र फेल हो गए, तो पास कितना हो गए 60%, और 40% फेल हो गए। 40% फेल हुए और छात्रों की संख्या दिया है 240, यानी कि परसेंट में 40% है और यहाँ पे अंक में 240 है, यानी कि ये कितना परसेंट का मान दिया है 40% का, क्योंकि 40% अनुत्तीर्ण हुआ है और उसका संख्या है 240। तो किसी भी विद्यालय में वो 100 रहेगा, 100 अपने आप में वो 100 ही न रहता है, तो यानी कि वो 100% का मान पूछ रहा है। तो 40% 240 हो गया, और फिर यहाँ पे हम लोग 1% का मान निकालेंगे
तो 240/40 और 100 का मान निकालने के लिए यहाँ पे गुना करेंगे 100 से। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया 4 से 6 बार में, तो इसका राइट आंसर हो गया 600, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट ये 2 है, पार्ट 3 में मिलते हैं और इससे आगे का क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।